आप इस वीडियो में क्लास 9th विषय गणित चैप्टर 4 फोर्थ दो चर वाले रैखिक समीकरण वन शॉट रिवीजन करेंगे इस अध्याय का, जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि लगातार प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में और इस वर्ष भी आए हुए सभी प्रश्नों को एक बार नजर डाल लीजिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 23, 24, 25 में लगातार आया हुआ प्रश्न है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न देखिए, जो कि ये लगातार पूछे भी जा रहे हैं। अगला सवाल ये 2025 में आया था और अगला सवाल ये 2018 और 24 में आया था। इसके पश्चात अगला सवाल ये देखिए, जो कि 2019 में आया था और इसके पश्चात अगला सवाल ये भी देखिए, जो कि 2019 में आया था और इसके पश्चात यह प्रश्न 2024 में आया था। देख पा रहे हैं सभी छात्र। और यह सवाल, इस तरह के सवाल सभी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अपने हाथ से हैंड राइटिंग के साथ लिखा है और ये भी सवाल बेहद आसान एवं इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल ये 2023-24 में आया था। तो चलिए इन सभी 10 सवालों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और साथ में यदि समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जहां भी समझ में न आए छात्रों को, तो पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए क्या क्या रहा है और समझ लीजिए। इसके एक है नोटबुक और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास कलम। ये ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कहा क्या गया है, पहले नोटबुक दे रखा है, फिर इसके बाद कलम दे रखा है, तो बस ये आपको लिखना भी है। फिर इसमें कहा गया है कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कौन दोगुनी है, तो नोटबुक दोगुना है किससे, कलम से कीमत में। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आपको लिखना है। तो इधर आप मान, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण आया है, तो इसमें दो चर होंगे, एक x होगा एक y होगा। नोटबुक को आप x मान लीजिए, जो पहले दे रखा होता है उसको x मानिए और जो बाद में दिया रहता है उसको y मान लीजिए। जैसे ही आप मानेंगे, इसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से कितनी है, दो गुनी है, ये दो गुना ज्यादा है। हम इन दोनों सब राशियों को बराबर करना है। जब भी दोनों राशियों को बराबर करना होता है तो जिसके सामने में गुना लिखा होता है उससे ही हम गुणा करते हैं। तो ये लिखा दो गुना, किसके संग में लिखा हुआ है, कलम के संग में लिखा हुआ है, तो आपको कलम के साथ ही दो का गुणा कर देना है। जिसके संग में गुना लिखा रहेगा उसी के संग में गुना करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, कब, जब दो चर की बात आए और समीकरण हमें बनाना हो। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे मैं लिखूंगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं ऊपर कर दिया हूँ थोड़ा सवाल, अब इसको सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक करके, तो ध्यानपूर्वक देखें। चलिए लिखेंगे सॉल्व। देख पा रहे हैं सभी छात्र। चलिए लिखेंगे, दिया है क्या क्या दे रखा है उस प्रश्न में नोट कर दीजिए क्या लिखा हुआ है। मान करके चलेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत, माना क्या, माना कि नोटबुक की कीमत कितनी दे रखी है। आप मान करके ही चलेंगे, दिया नहीं है, मान लीजिए x रुपीज है। ये बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए कलम की कीमत, तो लिख दीजिए कलम की कीमत क्या, कलम की कीमत कितनी दे रखी है, तो आप लिख दीजिए y रुपीज। ये बात समझ में आ रही है, हमने दोनों को मान लिया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करना है, हल करना है, तो प्रश्नानुसार लिख करके सॉल्व कर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है। तो पहले नोटबुक लिखा, तो नोटबुक लिख दें आप, ये लिख दिया मैंने नोटबुक। अब ये बात समझ में आई। चलिए बराबर का साइन लगाइए, क्योंकि दोनों राशियों को बराबर करना है, समीकरण बनाना है। अब आपको कलम लिखना पड़ेगा, क्योंकि कलम प्रश्न में दे रखा है और इसका आपको दो गुना कर देना है। जे मैंने दो का गुणा कर दिया। अब आसानी से आप लिख दीजिए।
नोटबुक को क्या माना है, यक्स माना है, और कलम को क्या माना, वाई माना है। दो का मल्टीपल कीजिए, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यक्स बराबर 2i, आप इसको पक्षांतर कर दीजिए तो आगे आपका हल हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा 2i। ये बात ध्यान से देखिए। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में कहा गया तो संग में आप क्या कर लीजिए, सी का पद आपके पास नहीं है तो 0 इंटू सी लिख दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखने का प्रयास करूंगा। यक्स माइनस 2i बराबर 0। आप कैसे लिखेंगे, यक्स हो गया माइनस 2i हो गया, सी अचर पद वाला नहीं है तो 0 इंटू का साइन लगाइए और साथ में सी लिख दीजिए बराबर में 0। ये आपका उत्तर प्राप्त होगा। चलिए अच्छी बात है, सभी छात्रों ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, ये है अगला प्रश्न, आप देख पा रहे हैं। चलिए अब हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखें क्या दे रखा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो ध्यानपूर्वक देखें। ये है, अब इसमें क्या दे रखा है, लिखा हुआ दो नाम है, एक लिखा शीला की आयु, दूसरा लिखा है कविता की आयु की 3 गुनी। कौन 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी किससे, कविता से। कितना गुनी है, 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है, तो शीला 3 गुनी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है। तो शीला की उम्र मान लेंगे x, कविता की मान लेंगे y। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो किसके साथ 3 गुना करेंगे, अब जिसके साथ 3 का गुना होगा उसी के साथ, ये कविता के साथ है, जिसके पास होगा उसी के साथ गुणा करेंगे। तो ये कविता के साथ है तो कविता में ही 3 का गुणा करेंगे। इस कथन की निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको बताना। तो चलिए सवाल को थोड़ा सा ऊपरी भाग पर किए दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक अब देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए, लिखेंगे सॉल्व और इसके बाद लिखेंगे दिया है, क्योंकि प्रश्न में जे आपके दे रखा है, देख पा रहे हैं। चलिए तो लिखेंगे, मान करके चलेंगे। माना कि क्या, माना कि किसकी आयु, शीला की आयु, किसकी आयु, शीला की आयु कितनी दे रखी है, तो आपको मानना है, दिया नहीं है तो यक्स मान लेंगे, यक्स वर्ष मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयु वर्ष में होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब किसकी आयु, कविता की आयु, कविता की आयु कितना दे रखा है, तो आप y वर्ष मान करके चलिए, दिया नहीं है, ये मान करके चलना है। अब प्रश्न अनुसार डाल लीजिए, लिख लीजिए और आगे हल कर दीजिए। बेहद आसान होगा, आसानी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। सभी छात्रों को समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको, एक बार शीला लिखना है। क्या करना है, एक बार शीला लिख देना है और बराबर का साइन लगा करके अब कविता लिख दीजिए। जो दिया है वही आपको लिखना है और आपको क्या करना है, कितने से गुणा करना है, 3 गुनी है तो कविता के साथ 3 का गुणा करना है। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर दीजिए। अब देख पा रहे हैं, अब आगे क्या लिखना है, शीला की हमने क्या मानी थी, यक्स वर्ष माना था तो यक्स लिख दीजिए। कविता की कितनी मानी थी, वाई माना था और 3 का गुणा कर दीजिए। आसानी से हल कर लीजिए। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यक्स और जो हो जाएगा 3y और 3y को इस तरफ ले आइए, आप पक्षांतर कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स और माइनस 3y। जी आप इस तरह सॉल्व करेंगे, बराबर में 0 हो गया। क्या किया हमने, पक्षांतर किया तो आप लिख दीजिए कोष्टक के अंतर पक्षांतर। ये बात समझ में आई सभी छात्रों के। तो चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे, अचर पद वाला, अचर पद नहीं है वो वाला भी आप लिख दीजिए, 0 इंटू सी बराबर 0। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, समझ में आया सभी छात्रों के। चलिए तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये ध्यान दीजिएगा।
कौन सा अगला प्रश्न? चलिए देखिए सभी छात्र, चलिए अब शुरुआत करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा प्रश्न? अगला प्रश्न दे रखा x बराबर -5 को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको करना क्या होगा? दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे सॉल्व, और दिया है क्या दे रखा है आप नोट कर दीजिए। तो एक समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है? x बराबर -5 दे रखा है। आपको सिंपल से करना क्या है? तो समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए सिंपल सा आसानी से। तो जैसे ही 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0, और इधर लिख दीजिए पक्षांतर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद आपको करना क्या है? बेहद आसान है। अब इसको आपको बना लेना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो आपके पास अचर पद है, दूसरा पद नहीं है, तो x प्लस 0 इंटू लगा देना है, y वाला पद नहीं है क्योंकि दो चर वाला कहा गया है समीकरण। तो अब दो चर हो गए और 5 लिख दीजिए बराबर में 0। यही आपका आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर जे है, ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए समझिए क्या लिखा हुआ। तो इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लिखा हुआ समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए। तो सिंपल सा आसान है, x का मान आपको निकालना, हल करना है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है और ये प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन 2019 में आया था। तो लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है आप नोट कर दीजिए। तो दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है? समीकरण कौन कौन से हैं? तो एक है 3x + 5 और बराबर में 7 दे रखा है। तो अब आसानी से आप हल कर लीजिए। तो चलिए देखिए 3x और उधर आप उठा करके ले जाइए, तो उधर माइनस का हो जाएगा। हल करना है, x का मान निकालना है। तो 7 - 5 अब हल कर लीजिए। 3x बराबर में घटा दीजिए, 2 निकल के आया। अब आपको x का मान निकाल लेना है। इधर पर हमने क्या किया है? पक्षांतर किया है। तो लिख दीजिए पक्षांतर। ये बात समझ में आ रही है? किसका पक्षांतर किया? 5 को पक्षांतर किया। अब इधर भी हम क्या करेंगे? अब पक्षांतर करना पड़ेगा, किसका? 3 का। तो x बराबर निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा? 2/3। ये बात समझ में आ रहा? यहाँ भी हमने पक्षांतर किया, तो लिख दीजिए पक्षांतर करने पर क्या लिखना है? पक्षांतर करने पर पक्ष बदला
ही उसको पक्षांतर कहते हैं। तो इस तरह आपको उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये आपको समीकरण का हल हो गया। ये ध्यानपूर्वक देख पा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए क्या है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखें। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या तथा उसके दो गुने का योग 27 है। तो सभी छात्र देख पा रहे हैं एक संख्या कहा गया है और इसमें चलिए तो मैं समझा रहा हूँ। तो ये लिखा एक संख्या, तो इसको मान लीजिए, माना कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या x है। अब कहा गया उसके दो गुने का, तो किसके दो गुने का, इस संख्या के दो गुना, उसके किसके संख्या के दो गुने। तो संख्या का दो गुना, संख्या में x माना, x का दो गुना हो जाएगा 2x। अब इनको ऐड कर देना, जोड़ देना है, तो टोटल 27 होगा। अब इसे समीकरण के रूप में लिखिए और हल कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखें। वन शॉट रिवीजन चल रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में आएंगे, जो भी वार्षिक पेपर के देंगे। तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। अब क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दे रखा है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। दिया है क्या, मान करके चलेंगे क्योंकि उसमें दिया नहीं संख्या, हम मान करके चलेंगे। माना की संख्या क्या है, माना की संख्या बराबर x। अब लिखेंगे संख्या का दो गुना, किसका दो गुना, संख्या का दो गुना। ये बात समझ में आ रही है सभी छात्रों के। तो संख्या का दो गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या कहा गया, अब प्रश्न अनुसार आप लिख दीजिए। बेहद आसान सवाल है। प्रश्न अनुसार अब आप नोट कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को आप दोनों संख्याओं को जोड़ देना है आपको। किसको x प्लस 2x बराबर में कितना देने का, 27। अब इनको जोड़ दीजिए तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जो हो जाएगा 3x बराबर 27। अब क्या है, ये समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, समीकरण है। अब कोष्टक में चाहे आप लिख दीजिए समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ। ये बात समझ में आई, जो आप कोष्टक में लिख दीजिए। अब क्योंकि x का मान निकालना, हल करने के लिए कह रहा है, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ कि हल कीजिए, तो आप क्या कर दीजिए, 3 का पक्षांतर कर दीजिए। तो x बराबर 27/3। तो अब आप कोष्टक के अंदर लिख दीजिए किसका पक्षांतर किया, 3 का। तो इधर लिख दीजिए 3 का क्या पक्षांतर, हमने पक्ष बदला तो आप पक्षांतर लिख दीजिए। अब सिंपल सा आसानी से भाग दे दीजिए। तो आप जैसे ही भाग देंगे तो 3 27 निकल के आया, आपका उत्तर प्राप्त हो गया। तो ध्यानपूर्वक देखा, सुना समझा, इस तरह आपको हल करना था। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सभी छात्रों को समझ में आया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। तो ये देखिए, ये आपके सामने है, क्या दे रखा है, लिखा हुआ प्रश्न में लिखा हुआ बिंदु कौन कौन से हैं, -1 3 से होकर जाने वाले किन दो रेखाओं के समीकरण। तो बिंदु, माना बिंदु x और y है, मान करके चलेंगे। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा ऊपरी भाग पर कर दें, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व और हल करना है। ध्यानपूर्वक देखिए, दिया है क्या क्या दे रखा है। तो चलिए देखिए, अब मान करके चलेंगे। क्या मानेंगे, माना बिंदु कौन कौन से x व y है, ठीक है। और इन बिंदुओं से होकर जाने वाले किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण। तो प्रश्न अनुसार डाल दीजिए या सीधे डायरेक्ट आप लिख दीजिए। पहला क्या लिखना है, पहला समीकरण। तो क्या है, पहला समीकरण क्या उससे प्राप्त होगा। तो ध्यानपूर्वक देखें कैसे समीकरण प्राप्त करेंगे।
आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को जो आपने माना है उनको एक बार लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ना है, इनको भी आप जोड़ दीजिए। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, आप साइड में जोड़ लीजिएगा रफ्तार में, -1 और +3। अब जोड़ दे तो कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। तो आपको 2 लिखना है यहाँ पर 0। अब एक बार घटा दीजिए तो दूसरा निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण समझ में आ रहा है सभी छात्रों के? दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, तो देखिए ध्यानपूर्वक। अब दूसरे समीकरण में एक बार घटा दीजिए, x - y। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो -1 है तो -1 लिखेंगे ही। अब घटाना है तो बीच में माइनस लगा दीजिए, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लग दीजिए। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4। तो आप -4 लिख दीजिए। इस तरह 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इस तरह आपको सॉल्व करना था। चलिए, आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए। ये दे रखा अगला प्रश्न आपके सामने, तो इसको ध्यानपूर्वक देखें क्या है। तो ये लिखा हुआ है, बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, 2,0 समीकरण के हल है या नहीं। तो ये बिंदु उठा करके x y, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, पूरे समीकरण में रख दीजिए। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो कह दीजिएगा दिए गए बिंदु समीकरण के हल है, अन्यथा नहीं। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्व, और इसके बाद लिखेंगे दिया है, जो दे रखा है उसको नोट कर दीजिए। तो दिया क्या, समीकरण दे रखा है तो लिख दीजिए समीकरण। कौन सा समीकरण है, तो वो आपका दे रखा है x - 2y = 4। इसको समीकरण 1 नाम दे दें आसानी से। अब देखिए जो बिंदु दे रखे हैं तो मान करके चलिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x = 2, y = 0 पर, ठीक है। इतना आप लिख दीजिए, आगे हल कर दीजिए आसानी से। तो जैसे ही आप रखेंगे समीकरण में x के स्थान पर 2, तो आप रख दीजिए x के स्थान पर 2, और इसके बाद माइनस साइन, तो -2 लिखा तो 2 लिख दीजिए, गुणे y के स्थान पर 0 लिख दीजिए और बराबर में 4 लिख दीजिए। अब हल कीजिए आगे। तो जैसे हल करेंगे तो ये 2 आएगा और ये पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 आएगा। बराबर में 4 लिखा है तो 4, क्या ये दोनों पद बराबर हैं, नहीं है। यदि दोनों बराबर होते तो समीकरण का हल होता। तो अब लिखेंगे अतः के रूप में, अतः 2 शून्य दिए गए, क्या दिए गए समीकरण, के हल नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही हल करना है। ये प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और ये ध्यानपूर्वक देखते जाइए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, तो ये है सेम सवाल है, थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो देखें ध्यानपूर्वक और सुने और समझें। क्या लिखा हुआ, समीकरण लिखा हुआ -2x + 3y = 6 को इस व्यापक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, ABC के मान बताना है। तो चलिए हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले समीकरण लिखना है। समीकरण को इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। जैसे चेंज हो जाए तुलना कर दीजिएगा, तो ABC के मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए देखिए, लिखेंगे सॉल्व, देख पा रहे हैं सभी छात्र। चलिए तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, तो लिखेंगे समीकरण, क्या समीकरण
तो समीकरण कौन सा दे रखा है, -2x + 3y = 6। इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इस समीकरण को आप पहले बना लीजिए, व्यक्त कर लीजिए उस व्यापक रूप जैसा। तो करना क्या है आपको, आसानी से, बड़ा सिंपल है। अब देखिए 2 के साथ आप लिख दीजिए कोष्टक में x हो गया, +3 को भी आप कोष्टक में लिख दीजिए y हो गया। इसको पक्षांतर कर दीजिए माइनस और इसको ले आइए। अब देखिए ये तो आप प्लस में रखिएगा, अब इसको जैसे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जैसे आप पक्षांतर करेंगे तो ये आप लिख दीजिए कोष्टक में। क्या किया आपने, तो लिखिए 6 का पक्षांतर, पक्ष बदला आपने, तो 6 का हमने क्या किया, पक्षांतर किया। ये बात समझ में आ रही सभी छात्रों के। चलिए अब आपको करना क्या है, सिंपल सा जैसा उसमें दिया था वैसा हमने किया, सिंपल से इसको 6 को पक्षांतर किया तो माइनस में हो गया। ये बात समझ में आई। और ये बीच में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि ऐसा इस फॉर्मेट का हमें प्राप्त करना था। तो चलिए लिखेंगे, अब इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। चलिए अब ये हमने समीकरण 2 नाम दे दिया, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण कौन सा, सेकंड, समीकरण 2 की व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या है, व्यापक समीकरण कौन सा, व्यापक समीकरण आपके दे ही रखा है, ax + by और +c = 0 से तुलना। ये बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही तुलना करेंगे तो ABC के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए ये पूरा फॉर्मेट लिखा है। आप देखिए x से मान लीजिए x कट गया तो बचा क्या, a और -2 बचा, तो a = -2, समझ में आ रहा है। अब देखिए y से y कट गया तो बचा क्या, b = 3 बचा, ऐसा आप समझा करिए। तो b बराबर कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए अब सिंपल सा c से अचर पद की तुलना 6 कर दीजिए तो -6। तो ऐसा कहा गया था कि समीकरण में व्यक्त कीजिए और साथ में आपको ABC के मान भी बताना है, तो इस तरह आपको हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न ये है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, समीकरण के 2 हल लिखिए। चलिए सिंपल सा समीकरण के 2 हल के लिए कहा गया है। तो करना क्या, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का। तो ये एक समीकरण दे रखा है, देख पा रहे सभी छात्र। चलिए ये समीकरण दे रखा है, तो समीकरण के जब भी 2 हल प्राप्त करना हो, 2 हल, 3 हल, 4 हल, तो आपको सिंपल से करना क्या है, इन x और y में से किसी एक का मान करके चलिए, चाहे x बराबर मान करके चले, चाहे y बराबर मान के चले, अपनी तरफ से जो भी मर्जी हो आप वो रखिए तो आपको मान निकलेंगे। जैसे हमने x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा, यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कुछ निकलेगा। तो ये आपको मान करके चलना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये ध्यान दीजिए, जब एक पद को मान करके चलेंगे तो दूसरे पद का मान अपने यहाँ ही निकल के आएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लिखेंगे सॉल्व। दिया है, क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, तो एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समीकरण। कौन सा समीकरण है, तो देखिएगा अब ये समीकरण है 4x + 3y = 12। तो ये आप लिख दीजिए, आप यही लिखेंगे 4x प्लस कितना दे रखा है, 4x + 3y = 12।
इसको आप समीकरण 1 नाम दे दें, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब जैसे ही समीकरण 1 नाम दे दें, इसके बाद आपको करना क्या है, तो बेहद आसान है। अब देखिए जी हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। चलिए अब आगे, अब इसमें मान करके चलिए अपनी तरफ से, तो मान करके हम चलेंगे। अब लिखेंगे माना कि यक्स बराबर 0, समीकरण क्या, समीकरण 1 में। ये बात समझ में आई सभी छात्रों के? तो चलिए, यदि समझ में आ रहा अच्छी बात है, तो ध्यानपूर्वक देखें। अब देखिए आपको करना क्या है, समीकरण 1 में x के स्थान पर 0 रख दीजिए। तो ये 4 लिखा हुआ, तो मैंने 4 लिखा आसानी से, और x के स्थान पर आपको 0 रख देना क्योंकि आपने 0 ही माना है। और 3y लिखा, 3y लिख दीजिए बराबर में 12। अब सिंपल से आपको करना क्या है, अब इनका गुणा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब उठा करके 3y बराबर 12। अब देखिए, अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसको मिटा दीजिए क्योंकि ये 0 हो गया। चलिए अब देखिए, अब 3 से y से पक्षांतर कर दीजिए, किसको, 3 को, तो 12 बटे में 3 हो जाएगा। और 3 से डिवाइड कर दीजिए 4 बार में, तो y बराबर 4 निकल के आएगा। ये बात समझ में आई सभी छात्रों के? ये बात प्रॉपर्ली समझ में आई सभी छात्रों के? चलिए अच्छी बात है। जिन छात्रों के समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिनके नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए एक हल हमारा प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे, अब देखिए आपने x क्या माना था, 0, तो 0 और y क्या निकल गया है, तो y के स्थान पर 4 लिख दीजिए। ये बात समझ में आ रही सभी छात्रों के? तो चलिए लिखेंगे 0,4 दिए गए समीकरण का एक हल है। ये बात समझ में आया सभी छात्रों के? तो एक हल प्राप्त हुआ, हमें एक हल हमें प्राप्त हो गया। अभी एक हल और प्राप्त करना है क्योंकि 2 पूछे गए थे, तो इसे मैंने साइड में कर दिया। चलिए अब दूसरा निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखें। चलिए एक लाइन जिससे खींचे जरा, दूसरा देखें, दूसरा क्या निकालना, दूसरा हल, एक हल हमने प्राप्त कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अपनी मर्जी से जो भी लिखना हो आप रख सकते हैं मान। हम मान करके चलेंगे 1 क्योंकि हमने 0 मान चुके हैं। तो x बराबर 1 समीकरण, x बराबर 1 समीकरण किस में रखना है आपको, x बराबर 1 समीकरण 1 में बस आपको इतना ही लिखना है। समीकरण 1 क्या दे रखा है, मैंने पहले माना भी था, तो 4x + 3y जे था समीकरण 1 और बराबर में 12। आप मान रख दीजिए, कहाँ पर रखना, x के स्थान पर 1, तो 4 × 1 + 3y और बराबर में 12। ये देख पा रहे हैं सभी छात्र? चलिए अब आगे देखें, 4 का गुणा कर दीजिए तो 4j हो गया और 3y बराबर में 12। आप मान निकाल लीजिए आसानी से, उस तरह आप पक्षांतर कर दीजिए, किसको, 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो 12 - 4 हो गया। अब सिंपल सा मान निकाल लीजिए, 3y और बराबर में 8। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखें, आगे क्या निकल के आ रहा है, पक्षांतर कर दीजिए, फिर 3 को पक्षांतर कर दीजिए तो अपॉन में आ जाएगा। अब मान निकल के प्राप्त होगा। अब लिखेंगे अतः x क्या माना था आपने, 1, तो x के स्थान पर 1 रख दीजिए, तो लिखिए 1 और कॉमा y के स्थान पर क्या निकल गया है, 8/3। 1 और 8/3 दिए गए समीकरण का एक
हल, एक हल है, जी आपको लिखना था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों ने जो देखा सुना समझा।